उत्तरकाशी जिले में बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है। अमूमन ये बुरांश मार्च महीने में खिल जाते थे। मौसम परिवर्तन होने से जलवायु पर बड़ा असर पड़ सकता है। 15 डिग्री के करीब होने पर बुरांश का फूल खिलना शुरू होता है। दिसंबर और जनवरी महीने में जमकर बर्फबारी व बारिश न होने के कारण इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांश आमतौर पर मौसम परिवर्तन होने के कारण पहले ही खिल गया। दुनिया भर में मौसम में 2 महीने आगे और पीछे का अंतर आ गया है, जिसके कारण से हिमालय में जो बहुत महत्वपूर्ण फूल, बहुत ही सजावटी, सुंदर और देखने में बहुत ही मनोरम, हिमालय की तरफ खींचने वाला, बहुत आकर्षणीय बुरांश का फूल 2 महीने पहले फूलने लग गया है। आमतौर पर बुरांश का फूल जो है जब शिवरात्रि आती है तो उसके बाद ही फूलता है। उसी दौरान जो है वो छोटे छोटे फूल के रूप में जन्म लेता है। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो तो दिसंबर से ही फूलना शुरू हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा ऐसे दौर में कि फ्योली का फूल भी जो है इसी तरह से पहले 2 महीने पहले ही फूल रहा है। और भी तरह तरह की घटनाएं हमारे भी सामने आ रही है जलवायु परिवर्तन के रूप में, जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन जो संकट हमारे सामने है वो जलवायु परिवर्तन से ही नहीं है, बल्कि जो गर्मी मनुष्य द्वारा जो पैदा की जा रही है उसका भी परिणाम है। पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है। पिछले साल 2024 की घटना है कि जब जून में ऊंचाई के क्षेत्रों तक जो है 42 डिग्री तापमान का असर पड़ गया था। और आज पूरी स्थिति इस साल भी 2025 में लगता है कि साल भी तापमान बहुत चरम सीमा पर होगा। और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है पेड़ पौधों पर तो पड़ेगा ही। पेड़ पौधे सूख भी सकते हैं, बर्फ़ तो अब हिमालय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जो पानी है वो बड़ी तेज़ी से सूख जाएगा। जल स्रोत जो कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उनका बचना जो है बहुत मुश्किल है। नदियों का पानी निरंतर कम होता जाएगा और उससे क्या है कि पीने की पानी की समस्या पैदा होगी। और पीने के पानी पर 2-3 तरह के संकट है। एक तो प्रदूषण का सबसे बड़ा संकट है, दूसरा जो है और भी कई सारे जलवायु संकट है जिसको सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग सचेत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पानी पर यदि संकट खड़ा होता है, पेड़ पौधों पर संकट खड़ा होता है, ज़मीन के अंदर का पानी यदि सूख जाता है और उसकी वापसी के लिए हम कुछ नहीं कर पाते, तो फिर तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमको जो अनुकूलित योजनाओं को जो संचालित करना चाहिए उसके प्रति तो हमारी गैर जिम्मेदारी ही सामने आएगी। तो आने वाले दिनों में इस पर काम करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु स्वस्थ और मस्त रहे।